घटी थी, कुछ चीजें कमी हुई थी, कुछ चीजें परेशानी आई थी। मैं आपसे पूछता हूं, आखिरी फास्टिंग आपने कब रखा था? पिछली बार आपने आंसू कब बहाया था? जब आपने 2 सताओं के शब्द सुने और जब 4 लोग आपके खिलाफ हुए और घर के अंदर तंगी आई और कठिनाई आई। शायद वो मोमेंट था जब आप आखिरी बार प्रार्थना में बैठे थे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में कठिनाई आए ताकि आप प्रार्थना में बैठे। मैं आपको कह रहा हूं, हालेलुया, इतना भी आशीषित और इतना भी कंफर्ट में मत आ जाना कि आप भूल गए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या करके रखा हुआ है। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए इतनी आशीष। मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूं, हालेलुया, मेरा कोई डिजायर नहीं है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बनने का। मेरा डिजायर इतना, प्रभु मुझे उतना दे जिसमें मैं प्रभु के करीब रह सकूं, जिसमें मैं प्रभु से फेथफुल रह सकूं। हालेलुया। डू नॉट डिजायर टू बिकम समबडी वेयर यू कैन नॉट हैंडल दैट प्रोग्रेस। इतना भी बड़ा मत, इतना बड़ा बनने की सोचो मत कि उसे हैंडल करने की कैपेसिटी आपके। ऑनलाइन भी जितने लोग जुड़ रहे हैं, प्रभु उन सबको भी आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूं इस दूसरे दिन का वचन भी हमारे लिए एक आशीष का कारण होगा। हर वीक हम लोग एक एक मेजर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये पहला हफ्ता है। तो इसके लिए हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को बेटर बनाएगा, बेहतर बनाएगा। काफी बार हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो ड्राई हो जाता है। कभी हुआ है आपके साथ कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ ड्राई हो गया? आज मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। मेरा आज का टॉपिक है, अगर आपने थंबनेल देखा होगा, व्हाई क्रिश्चियंस सडनली लूज इंटरेस्ट इन गॉड। कि आखिरकार क्यों मसीह लोग परमेश्वर में जो इंटरेस्ट है उसे खो देते हैं, या परमेश्वर में जो उनका भूख था वो क्यों अचानक खत्म हो गया। और इसके लिए मैं आपका ध्यान आज लेकर जाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पहले वाक्य से मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। ये वचन एफेसस की कलीसिया को लिखा गया था और लिखा है, एफेसस की कलीसिया के दूत को यह लिखा कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में ले लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरे धीरज जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। अगला वाक्य देखेंगे, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। देखो ये सब तारीफ है। अब देखना अगले वाक्य में क्या होता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला जो प्रेम वो छोड़ दिया है। राइट। प्रभु यहाँ पे 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है। एफेसस की कलीसिया को लिखता है या बोलता है कि तू तेरे कई सारे काम तेरे अच्छे, पर तूने क्या कर दिया है? तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। आज मैं कुछ देर के लिए एक हॉस्पिटल में गया था और मैं मास्क सब लगा के उस हॉस्पिटल में गया था। अचानक अकेले मेरे को वहां पे 3 लोगों से मिलना था, तो मैं अचानक वहां पे अकेले गया और मैं प्रेयर किसी और के लिए करने के लिए गया था। वहां पे किसी टोटली एक अनजान व्यक्ति के लिए। टोटली एक अनजान व्यक्ति क्या है, वो मुझे पीछे से चिल्लाने लग गया कि पास्टर अरुल, पास्टर अरुल, पास्टर अरुल करके। तो मैं मुड़ा मैं, और मैंने सोचा, मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, पता कैसे लगा करके। तो जल्दी से आया और वो मुझसे कुछ बात नहीं किया। पहले वो मुझे गले मिल गया वो आकर, और मिलने के बाद वो रो रहा है और वो मेरे को कह रहा है कि, और मैं अचानक गया शाम को, ये भी नहीं था कि मेरा कोई प्लान था या मतलब अचानक एक प्लान बना कि जाना है करके। और वो व्यक्ति का गवाही, उसने कहा मेरे फैमिली का कोई यहाँ पे पड़ा है। तो मैंने उन्हें कहा मेरे भी चर्च में जान पहचान के कोई है जो बीमार यहाँ पे है। और वो जल्दी से मुझे क्या है, वो लेकर गए और लेकर जाके एक बहन है उनके लिए, वहां पे वो लेटी है, बहुत ही खराब कंडीशन में वो लेटी हुई है।
उन्होंने कहा कि दुआ करना है करके। हमने दुआ किया, सब किया, और मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली वो रो रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। मैं बाहर निकल कर आया और उन्होंने बोला, पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे, कल शाम का प्रचार वो सुन रहे थे और उन्होंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर सीजन ऑफ मिरेकल है और मैं डिक्लेयर करता हूं कि अगर आप सच में मेरे साथ है तो वो जो दास सामने खड़ा है वो मेरे अस्पताल में आएगा और वो मुझसे मिलेगा करके। और मैं भी शॉक्ड हूं क्योंकि मैं एक्चुअली में किसी और बहन के लिए, और शायद ये बात सिर्फ मैं और अमन जानते हैं, मैं सिर्फ किसी और बहन के लिए सिर्फ उसके आईसीयू में जाकर दुआ कर 3 लोग उनके मदद के लिए, मैं 3 लोगों से जरा मिलने के लिए गया था और मुझे नहीं पता था कि और अचानक हुआ ये सारी चीजें, कोई प्री प्लान नहीं था। लेकिन प्रभु, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु आपके लिए कुछ भी कर सकता है। मैं गया किसी और के लिए था पर दुआ किसी और के लिए करके आया हूं। हालेलुया। व्हेन यू लव गॉड, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं। एफेसस की कलीसिया, इसका जो बिशप था, ये और कोई नहीं था, इसका बिशप तीमुथियुस था। आने वाले दिनों में उसके विषय में भी बताऊंगा। तीमुथियुस कोई मामूली आदमी नहीं था। तीमुथियुस प्रेरित पौलुस का आत्मिक पुत्र था। जब वो मरा, बाइबल बताती है, हिस्ट्री बताती है, सॉरी बाइबल नहीं बताती, हिस्ट्री बताती है कि उन्हें सड़क में उन्हें पकड़कर उन्हें खत्म कर दिया गया था। अद्भुत सामर्थी प्रभु के दास थे वो। ये कलीसिया गलत शिक्षाओं के खिलाफ थी। ये कलीसिया में कई सारी अच्छी चीजें थी, पर एक प्रॉब्लम था। ये कलीसिया के लोग अपना पहला प्रेम, दैट फर्स्ट डिजायर, दैट फर्स्ट लव जो उन्हें प्रभु के ओर था, वो उनका क्या है, खत्म हो गया है। और आज का प्रचार अन्य जाति के लिए नहीं है या उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो प्रभु में पहली बार आज कदम रख रहा है। आज का प्रचार उनके लिए जो पैदाई मसीह है, वो है जिनका नाम मैथ्यू है, वो है जिनका नाम जॉन है, वो है जो 10 साल से प्रभु में है, 10 साल से चर्च जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर अभी क्या हो गया पता है? अंदर एक ड्राइनेस उनके अंदर आ गया, सूखापन आ गया। बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं चाहते, पर नहीं पढ़ पा रहे। और प्रभु उनको देखकर कह रहा है कि तुम्हें पहले प्रेम में क्या करना है, तुम्हें वापस आना है, तुम्हें पहले प्रेम में वापस आना है। पहला चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये होता कैसे है? कोई भी अचानक प्रभु से दूर नहीं जाता। इसको आपको समझना। नोबडी फॉल्स अवे सडनली। ये पहला रेवलेशन है आपके लिए। कोई भी अचानक प्रभु से दूर नहीं जाता है। नोबडी, कोई दूर जाना भी नहीं चाहता, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। और ना ही कोई अचानक प्रभु से दूर जा रहा है। हाउ डज दिस हैपन? रेवलेशन 2:4 में जो वर्ड अबैंडन्ड या लेफ्ट है, जो 2 वर्ड वहां पे यूज किए गए हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरजीमों में अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं, अबैंडन्ड और लेफ्ट। उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है अफीमी। ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया है वो है अफीमी। अफीमी का मतलब 3 मतलब है उसके। पहला, टू ग्रेजुअली रिलीज, धीरे धीरे प्रभु से क्या करना, दूर हो जाना, धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे। दूसरा, टू स्लोली लेट गो। मान लो आप किसी को पकड़ रहे हो और धीरे धीरे उन्हें क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तीसरा उसका मतलब है टू ड्रिफ्ट अवे, उनसे दूर हो जाना। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुमने अपना प्रेम खो दिया, ध्यान रखना वहां पे। प्रभु ने ये नहीं बोला तुमने अपना प्रेम खो दिया। प्रभु ने कहा तुमने अपना प्रेम छोड़ दिया। दोनों में बहुत फर्क है। ये नहीं बोला तुमने अपना प्रेम खो दिया। प्रेम तो है, पर प्रेम को अभी तुमने क्या करके रखा है, छोड़ा हुआ है। लव वॉज अबैंडन्ड। एफेसस की कलीसिया डॉक्ट्रिन में अच्छी थी, मिनिस्ट्री में अच्छी थी, परखने में अच्छी थी, डिसर्नमेंट में अच्छी थी, एक्टिविटीज भी सारी चलती थी चर्च के अंदर, पर एक चीज चला गया और वही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज। उन्होंने क्या खोया आपको पता है? इंटीमेसी। इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब आपको पता है क्या है? जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप उसके करीब रहना चाहते हैं। जब भी हेजल मेरे सामने आती है, मैं हेजल को अपने से 1 फीट भी दूर नहीं देख सकता, 1 हैंड डिस्टेंस नहीं दे सकता। मुझे उसे पकड़ना ही पकड़ना है, क्योंकि अभी मैं उसको गोदी में रखूंगा, कभी मैं उसे पकड़ लूंगा, फिर वो मेरे को कहती डोडा लिसन फर्स्ट, पहले सुनो। आप पहले ही पप्पी दे देते हो। और जो लाइव में देख रहे हैं, हेजल मेरी 4 साल की बेटी है,
वैसे तो एक जो जितने 2000 जितने भी है 3000 जो भी देख रहे हैं, मेरे को नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो सब अच्छे, पर वो एक कीड़ा वाला होगा तो अब उसे पता नहीं होगा कि हेजल कौन है. सो व्हेन यू लव योर चाइल्ड, जब आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो, है ना, मुझे नहीं पता आपके बच्चे के साथ आप क्या करते हो, पर व्हेन आई लव माय डॉटर, मेरे से बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसको दूर रखना. तो मैं उसको हर बार जाके क्या करता हूँ, पकड़ लेता हूँ, या वो कहीं पे होती है तो उसे पीछे से पकड़ लेता हूँ, या वो सुबह सुबह मेरे पास आती है और है ना वो अपने आप को, मतलब संडे अगर वो कपड़े पहन के आई है तो वो क्या करेगी पता है, पहले डोर नॉक करेगी, फिर वो अंदर आएगी, उसे बस एक एफर्मेशन चाहिए मुझसे कि वो सुंदर दिख रही है. And then I'll go, I'll kiss her, I'll hug her, I'll touch her. क्यों पता है? Because there is an intimacy with my daughter. मेरी बेटी के साथ मेरा एक इंटिमेसी है. जब आप प्रभु से प्रेम रखेंगे, ऐसा असंभव होगा कि आप प्रभु को छुए ना, ऐसा असंभव होगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे ना, ऐसा असंभव होगा कि आप दुआ में बैठे और आपके आंसू आए ना, ऐसा असंभव होगा कि आप परमेश्वर के सामने समय ना बिताए. जीसस इज सेइंग, तुमने इंटिमेसी खो दिया है, मैं फील नहीं कर पा रहा तुम्हें. प्रभु कहता है आई डोंट फील यू इनफ, क्योंकि तुमने वो फीलिंग किसी और को दे दिया है. You've given that to somebody else. किसी और को तुमने दे दिया है. एफेसस की कलीसिया मामूली कलीसिया नहीं थी. आपको पता है कौन सी कलीसिया है जिनको प्रेरित पौलुस जब लिखता है तो सारे गहरे राज इन्हें बताता है. हर कलीसिया गहरे राज नहीं ले सकती, उनका लेवल यहां था, लेकिन उन्होंने क्या खो दिया आपको पता है? इंटिमेसी. यस, ये प्रेयर ऑनलाइन है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने प्रेयर में टाइम नहीं बिताया, इंटिमेसी में टाइम नहीं बिताया, you'll miss out on this. और इसी के लिए प्रभु हमें 50 डेज में वापस लेकर आ रहा है, ताकि हम प्रभु के साथ इंटिमेसी में वापस आए, प्रभु के और करीब आ जाए. हालेलुया, प्रभु के और साथ आ जाए. दूसरा रेवलेशन, क्यों हम प्रभु से दूर हो जाते हैं. इंग्लिश में फैमिलियरिटी कैन बिकम मोर डेंजरस देन परसिक्यूशन. उसका हिंदी भी लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट्स को आप देख सकते हैं. काफी बार हम बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हैं लोगों से. ये ज्यादा परिचित होना भी बड़ा दिक्कत है. ओ हम तो चर्च जाते हैं, हम तो टाइप भी देते हैं, हम तो गाना भी गाते हैं. ज्यादा परिचित होना भी कभी कभी सताव से ज्यादा खतरनाक है. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, यू हैव एन अनॉइंटिंग, डू नॉट उसका वैल्यू रखो. हर दूसरे व्यक्ति से जाके मत मिल जाए करो. उसका एक वैल्यू है. आपके प्रेयर का एक वैल्यू है, आपके हाथ का एक वैल्यू है, आपके जुबान से निकलने वाले शब्दों का एक वैल्यू है. जब आप एक प्रभु के दास हो, आप बोलोगे सीजन ऑफ मिरेकल हो, तो दुनिया में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे. अगर आपके अंदर वो अनॉइंटिंग है, चारों कोनों के अंदर वो फैलना शुरू हो जाएगा. सी बिकॉज पर उसको आपको परिचित नहीं करना है. काफी बार हम चर्च आते हैं, हमारे लिए नॉर्मल सा हो जाता है. कोई भी गाना, कोई भी चीजें हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है. इट्स अ नॉर्मल थिंग. हम बने ही ऐसे. चावल दाल, हाँ नॉर्मल सी बात है. 7 दिन भूखा रह के देखो, चावल दाल कितना टेस्टी लगेगा, समझ आएगा. हालेलुया. सो काफी बार हम परिचित हो जाते हैं. हम पास्टर के बेटे हैं, पास्टर की बेटी है, चर्च जाने वाले रेगुलर लोग हैं, है ना, 10-15 साल से आ रहे हैं, क्रिसमस भर बार बन रहा है, ईस्टर भी हो रहा है. वी गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स. प्रभु कहता है कि ज्यादा परिचित लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है. परमेश्वर, मैं चर्च गया था. सवाल ये नहीं था कि आप चर्च गए, सवाल ये था कि आप परमेश्वर से मिलके आए हो. There's a huge difference. You can come here and still not meet God and go back. आप यहां पे आ सकते हो और बिना प्रभु से मिले आप जा सकते हो. ये नहीं होना चाहिए हमारा पर्पस. Familiarity with church, but no familiarity with God. आज एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं. जब आप ड्यूट्रोनॉमी की किताब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने इजराइल को पता है क्या बोला? ड्यूट्रोनॉमी 8 में, तुम में से सब लोग खा खाकर तृप्त हो गए हो, इतना भी ना तृप्त हो जाना कि प्रभु को ही भूल जाओ. इतना भी ना तृप्त हो जाना कि भूल जाओ. कभी कभी मैं आपको बोलूं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका परेशानी नहीं है, कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन ज्यादा आशीष है.
काफी बार जब हमें ज्यादा आशीष मिल जाती है ना, हम प्रभु को भूल जाते हैं। और जो मैं अगला बोलने जा रहा हूं वो अगर आपने परख कर देखा होगा तो आपको समझ आएगा। हम में से कई लोग खुदा के पास इसी के लिए आए हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ चीजें घटी थी, कुछ चीजें कमी हुई थी, कुछ चीजें परेशानी आई थी। मैं आपसे पूछता हूं, आखिरी फास्टिंग आपने कब रखा था? पिछली बार आपने आंसू कब बहाया था? जब आपने 2 सताओं के शब्द सुने और जब 4 लोग आपके खिलाफ हुए और घर के अंदर तंगी आई और कठिनाई आई। शायद वो मोमेंट था जब आप आखिरी बार प्रार्थना में बैठे थे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में कठिनाई आए ताकि आप प्रार्थना में बैठे। मैं आपको कह रहा हूं, हालेलुया, इतना भी आशीषित और इतना भी कंफर्ट में मत आ जाना कि आप भूल गए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या करके रखा हुआ है। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए इतनी आशीष। मैं हमेशा प्रभु को बोलता हूं, हालेलुया, मेरा कोई डिजायर नहीं है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बनने का। मेरा डिजायर इतना, प्रभु मुझे उतना दे जिसमें मैं प्रभु के करीब रह सकूं, जिसमें मैं प्रभु से फेथफुल रह सकूं। हालेलुया। डू नॉट डिजायर टू बिकम समबडी वेयर यू कैन नॉट हैंडल दैट प्रोग्रेस। इतना भी बड़ा मत, इतना बड़ा बनने की सोचो मत कि उसे हैंडल करने की कैपेसिटी आपके अंदर ना हो। जब आप बड़े बड़े प्रभु के दासों को और दासियों को देखते हो, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स को आप देखते हो, आपके मन में होगा काश मैं ये बन जाऊं। मैं आपको सच बताऊं, उनका जीवन कितना कठिन होता है आपको नहीं पता। माइन्यूट से माइन्यूट सेकंड्स भी उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको नहीं पता। डिसीजंस, प्रेज द लॉर्ड, हर व्यक्ति को खुश करना आसान नहीं होता, एक लीडरशिप में रहना आसान नहीं होता। हालेलुया। कल एक क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार, मेरी वाली टीम, जैसे वो जीती, मेरे को लोगों ने बोला सीजन ऑफ मिरेकल। नहीं, 18 बार वो हारी, 18 टाइम्स। सिर्फ एक एग्जाम्पल नॉर्मल सेक्युलर वर्ल्ड से मैं आपको बोलूं। पिछले साल एक प्लेयर है, इंडिया को खेले, वो रिप्रेजेंट किए। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा, इनको पहला जीतने में 18 साल लगे, इस तरीके से तो इन्हें 75 साल लग जाएंगे। 5 जीतने के लिए, 2 जीतने के लिए 36 मिलेंगे। लेकिन देखना, कभी कभी हम जिसको कमजोर समझते हैं, पहला 18 में हुआ लेकिन अगला 2 साल में हो गया। आप समझ रहे? जिंदगी बड़ी कठिन है। जब हम मांगते हैं कि कुछ और बन जाए तो जिंदगी बड़ी कठिन है। किसी और का डिजायर मत करो। प्रार्थना ये करो कि प्रभु जितने में मैं विश्वास योग्य रहूं उतना मुझे दो। इसी के लिए मैं नहीं बिलीव करता छोटा चर्च बड़ा चर्च, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मेरा ये मानना है प्रभु हर व्यक्ति को अपना हिस्सा दे रहा है। मैं नहीं मानता बड़ा ब्लेसिंग छोटा ब्लेसिंग, मैं नहीं मानता बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी। मेरा मानना है प्रभु अपने हित के अनुसार, विश्वास योग्यता के अनुसार, वो जो बैठा है ऊपर, सामर्थी जिंदा खुदावंत भयंकर अकलमंद परमेश्वर है। वो अपने हक का, हर व्यक्ति को अपने हक का देने वाला है। तो ये ना डिजायर करो कि मैं वो बन जाऊं, पर ये डिजायर करो खुदा वो जो तूने किताबों के अंदर लिख कर रखा है, हालेलुया, जो मेरे हक में है और जिसमें मैं विश्वास योग्य रह सकता हूं, उतना ही तू मुझे देना। तीसरा रेवलेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटी मरने से पहले स्पिरिचुअल पैशन डेड हो जाता है। पॉइंट आपके सामने है। स्पिरिचुअल पैशन डाइज लॉन्ग बिफोर स्पिरिचुअल एक्टिविटी डाइज। आत्मिक जोश आत्मिक गतिविधियों के समाप्त होने से बहुत पहले मर जाता है। आप अभी भी बाइबल पढ़ रहे होंगे लेकिन उस जोश से आप नहीं पढ़ रहे। पैशन इज सच अ, मेरे बेस्ट फ्रेंड वो अमेरिका में एक डॉक्टर है और वो मुझे हमेशा एक चीज बोलते थे कि अरुल वी नीड टू हैव पैशन फॉर जीसस। यीशु के लिए हमें पैशनेट होना बहुत जरूरी है। एक बिलीवर प्रीच कर सकता है, गा सकता है, सर्व भी कर सकता है, चर्च भी अटेंड कर सकता है। ऐसे लोग आपको रेगुलर हर संडे दिखेंगे, लेकिन हो सकता है वो स्पिरिचुअली एम्प्टी हो। एक छोटी सी चीज उन्हें पैनिक कर देगी। कोई उनके बारे में 2 वर्ड बोल दे वो पैनिक हो जाएंगे। हालेलुया। कोई उनके बारे में कुछ चीज बुरा बोल दे वो मुंह फुला देंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज हम स्पिरिचुअली क्या है? एम्प्टी है। बाइबल क्या कहती है? कभी कभी क्या कोई हमें कुछ बोल दे तो हमारा जो जॉय है, हमारे जो आनंद है, हमारी जो खुशी है, वो क्या हो जाता है? चला जाता है ना। फिर सब पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि इसका मुंह क्या है? फुला है ना। क्यों ये है? क्योंकि अंदर से हम लोग क्या है?
स्पिरिचुअली एम्प्टी है। लेकिन जिस दिन आप प्रभु के वचन जो फिलिपी की कलीसिया को खुदावन के दास जेल से लिखते हुए, आमीन, प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो। कैसे? प्रभु में आनंदित रहो। उन्होंने की दिया। आप आनंदित नहीं रह सकते अगर कौन आपके अंदर नहीं है, प्रभु अंदर नहीं है। तो अगर प्रभु आपके अंदर है तो आपका ग्लो क्या है? आपका ग्लो प्रभु की ओर से आ रहा है। हालेलुया। कुछ भी सताव इधर चल रहा हो, कुछ भी सताव इधर चल रहा हो, एक आध 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आपको बुरा लग भी जाए, आप उसको 24 घंटा खराब करने नहीं दोगे। आप उसे हफ्ता खराब करने नहीं दोगे। यस, आपको बुरा लगा, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आपको कोई चीज बुरी लगी, बट दैट्स इट। बुरा लगे आधा घंटा लो, चाय बनाओ, बाइबल उठाओ, आनंदित रहो, बाकी 23 घंटा विजय के साथ आगे बढ़ो। जब प्रभु आपके अंदर है, when God is inside you, वो आनंद आपके अंदर से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, I have something against you, तुम्हारे खिलाफ मुझे कुछ बोलना है। तुम एक्टिविटी बहुत कर सकते हो, वही प्रभु बोल रहा है, तुमने बड़ी सारी एक्टिविटी करते हो तुम लोग, पर तुमने क्या खो दिया पता है? तुमने अफेक्शन खो दिया है। Affection. You understand what affection is? I'll tell you what affection is. Affection is when you're deeply in love with somebody. जब आप बेइंतहा मोहब्बत किसी से करते, affection है। इज्जत। पसंद करना और इज्जत करने में बहुत फर्क है। पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीन अलग चीज है। पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीनों अलग चीज है। फिर से बोल देता हूं, पसंद, इज्जत, मोहब्बत, ये तीनों अलग चीज है। पसंद करने वाले में कभी कभी इज्जत और मोहब्बत नहीं होगी। इज्जत करने वाले में नीचे वाला जरूर होगा लेकिन मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन मोहब्बत करने वाले में ये दोनों चीजें होंगी। आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। एग्जाम्पल है मरियम को प्रभु से इतनी मोहब्बत थी कि वो प्रभु के चरणों तक चली गई, और उसके अंदर इज्जत भी दिखती है क्योंकि उसने उस तेल को उसके सर में नहीं उंडेला, या उस अनॉइंटेड उसने उस इत्र को उसके सर में नहीं उतारा। उसने इज्जत देखना, उसके पैरों तले वो चली गई। बहुत फर्क है सर। जिस दिन आप समझ जाओ पसंद करना और मोहब्बत करना और इज्जत करना, तीनों में बहुत फर्क है। She went right into the very legs of Jesus. फीट पे गई वो प्रभु यीशु की, क्योंकि उसे इज्जत थी। वो पसंद तो बहुत ज्यादा करती थी प्रभु को। शायद बचपन से उसने प्रभु को देखा था, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि ये दोनों परिवार एक साथ कहां पे रहता था, आपको पता है? ये दोनों परिवार एक साथ नाजरत में रहता था। यीशु इनके साथ खेलते थे। कई सारी अपोक्रिफल किताबें बताती है कि यीशु इनके साथ नॉर्मल थे, और अचानक उसी यीशु को, सेम जीसस को, उसने 20-25 साल बाद जब मिली तो उसने क्या देखा आपको पता है? उसने देखा कि ये तो बदल चुका है, ये तो मामूली है ही नहीं। वही व्यक्ति जो इनके साथ इनके घर में खाना खाता था, आज उसका रुतबा इतना बड़ा हो गया है कि भीड़ उसके लिए खड़ी होकर, तो पसंद तो बहुत थे क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही जोसेफ का पुत्र, हालेलुया, या जोसेफ के घर में कारपेंट्री का काम करने वाला। 500 लोग मैक्सिमम रहते थे नाजरत के अंदर, उस जगह पे रहने। कभी कभी जिसको आप आज देख रहे हो, कभी कभी लोग बुरा क्यों मान जाते पता है? क्योंकि आप कभी कभी जिसके साथ रह रहे हो ना, जरूरी नहीं है वो आपके लेवल पे रहेंगे।
मैं फिर से बोल देता हूं, आप आज जिसको देख रहे हो, अगर उसके अंदर प्रभु का मसा है तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं वो कभी कभी आपके लेवल पे नहीं रहेंगे। आप अगर वही सोच रहे हैं कि वो बंदा आप ही के लेवल पे रहेगा, बिल्कुल नहीं है। अगर प्रभु ने कुछ बड़ा लिखा है वो कई लेवल और ऊपर चला जाएगा। और मैं आज कुछ लोगों को दुखित करने आया हूं कि कुछ लोग कहते हैं ना, पहले तो हमारे साथ खाना खाता था, हमारे साथ बगल में रहता था। सर वो आज बहुत बड़ा आदमी, वो बड़ा बनने के लिए उसने बड़ी मेहनत की होगी, वो बड़ा बनने के लिए उसने बड़ा परिश्रम किया होगा। हालेलुया। वो आशीषित होने के लिए वो कमरे के अंदर बैठकर दुआ कर रहा होगा, उसने अपने पवित्रता को बचा कर रखा होगा। हालेलुया। उसने अपने अंदर सामर्थ, जब दुनिया मजे ले रही थी तो वो कहीं बैठकर मेहनत कर रहा होगा, और तभी खुदा ने उसके लेवल को बदल दिया है। पहचान होनी चाहिए। ओ उस औरत को पहचान था किसका? उस औरत को पहचान था प्रभु यीशु का। आज आपको भी उसी लेवल पे नहीं रहना है। Do not take God's podium. I always tell people, do not take this for granted. Come always prepared. God will replace you. God will replace you, including me. God will replace. अगर मैं प्रभु के लिए सही काम करने के योग्य नहीं हूं, God will, प्रभु एक शाऊल को हटा के दाऊद को खड़ा कर सकता है, एक अबशालोम के पीढ़ी को हटाकर सुलेमान को खड़ा कर सकता है, सुलेमान को हटाकर अगली पीढ़ी को खड़ा कर सकता है। तो तू और मैं चीज क्या है? नथिंग। एक यूदस चला गया तो प्रभु ने एक बेहतर उठाया, पौलुस। अफेक्शन सब कुछ मैटर करता है। गॉड इज सीइंग how much affection we have for Jesus when you hold that Bible. आज भी जब मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने अपने 50 दिन के सारे प्रचार कंप्लीट कर दिए, और कंप्लीट करने के बाद टीम वाले आपको बोल सकते हैं, मैंने वो सारे पॉइंट्स भी, थंबनेल अपडेट होने में 20 मिनट लग गया होगा, लेकिन मैंने 3 दिन पहले सारे पॉइंट्स सब कुछ मैंने लिख के दे दिए। You know why? Because I don't want God to take me for granted. मैंने मॉर्निंग का दे दिया। मॉर्निंग में 50 अलग टॉपिक्स है, रात को 50 अलग टॉपिक्स है। 50 के 50 का प्रचार बन चुका है। सुबह के 50 का प्रेयर पॉइंट्स बन चुका है। आई डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। आई डोंट वांट टू बी रिप्लेस्ड बाय गॉड। मैं नहीं चाहता कि मैं प्रभु को लाइट नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट। आप भी प्रभु को लाइट मत लीजिए। When you hold that Bible, you open that Bible. मैं आपको बताऊं, इंडियन क्रिश्चियंस की एक बड़ी प्रॉब्लम, उनको गाना अच्छा लगता है, वचन सुनना अच्छा लगता है, चर्च जाना अच्छा लगता है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बाइबल नहीं पढ़ते कंटिन्यूअसली और दुआ नहीं करते सिस्टमैटिकली। इंडियन क्रिश्चियंस को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। इंटरसेशन और सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी में इंडिया के मसीहों को इसमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तब इंडिया के अंदर से अद्भुत, हम अभी के अनॉइंटेड लीडर्स से भी अद्भुत लीडर्स अगली पीढ़ी में से प्रभु उठाकर लेकर आएगा। Tonight, people of God, affection matter करता है। Fourth revelation, जो तुम खाओगे, what you feed grows, what you starve dies. What you feed grows, what you starve dies. जिसे आप पोषण देते हैं वह बढ़ता है, जिसे आप भूखा रखते हैं वह मर जाता है। सोचिए, आप किसी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में है, दोस्त है, मित्र है, हर हफ्ते आप उनसे एक दिन बिना बात करे, एक ही दिन बात करते, बाकी दिन बात नहीं करते, फिर महीने में एक दिन बात करते, फिर बात नहीं करते। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेच खत्म होता चला जाएगा। आज के मसीह 5 घंटे सोशल मीडिया में परमेश्वर के बारे में सुनते हैं और 5 मिनट खुदा की उपस्थिति में नहीं बिताते। इट विल नॉट गिव। 5 घंटे प्रचार सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा करना पड़ेगा आपको।
सोशल मीडिया पे एक पॉइंट देखने से यू विल पुट अ लाइक देयर, लेकिन घुटना टिकाकर खुदा की उपस्थिति में बैठोगे, तेरे लाइफ में खुदा का लाइक और खुदा का लव और खुदा का ब्लेसिंग आएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, यू नो, स्क्रॉल करते, मैं खुद आज है ना एक जून महीने का मैंने प्रोफेटिक वर्ड डाला, बट अगर वो प्रोफेटिक वर्ड आपने 30 सेकंड सुना और आप चले गए तो मेरा मकसद खराब हो गया है, क्योंकि आपने क्या नहीं किया है, आपने उस पे समय नहीं बिताया परमेश्वर की उपस्थिति में। Just by watching nothing is going to happen. It is only by kneeling down something is going to happen. आपको संबंध बनाना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। You need to sit in a relationship with Jesus Christ. मैं आपसे पूछता हूं आखिरी बार, मैं अभी पिछले हफ्ते एक घर पे गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस घर छोटा है, 1 BHK, वो एक ही बेडरूम है उनके पास। उस बेड के बिल्कुल बगल में वो बहुत कुछ रख सकते, लेकिन उन्होंने बड़ा सुंदर सा एक प्रेयर का जगह क्या है उन्होंने वहां पे बना के रखा। तो मैंने उनके हस्बैंड से पूछा कि ये प्रेयर की जगह, उन्होंने बोला यस पास्टर, ये हमारी फेवरेट जगह है, यहीं पे हम दुआ करते हैं, यहीं पे हम प्रार्थना करते हैं, यहीं पे हमें जब टाइम मिलता है हम यहीं पे बैठते हैं। जब हम लोग निकल रहे थे तो दरवाजा बंद कर मैंने उसे बोला तेरे घर में पूरा, तो मैं निकल रहा था, जस्ट वो मुझे अंदर बुलाया और जब दरवाजा बंद किया तो मैंने बोला मुझे तेरे पूरे घर में सबसे सुंदर चीज वो लगी, क्योंकि घर छोटा जरूर है लेकिन वो इतना बोध में है कि अगर अगला ये 2 BHK में बदलना है और इसकी पीढ़ी 3 BHK में कदम रखनी है तो उसने अपनी बढ़िया जगह उस घर के अंदर बना के रखा हुआ है। Church, it matters how much time you're spending. जो आप खिलाओगे, अगर आप सोशल मीडिया खाओगे तो आप सोशल मीडिया ही प्रोड्यूस करोगे, वही बाहर दिखेगा। लेकिन आप स्पिरिचुअल फूड मन्ना हेवन से लेते रहोगे, डाउनलोड करते रहोगे, वही आपके बाहर जीवन में दिखना शुरू होगा। तो you need to sit in the presence of the Lord these 50 days. बैठना पड़ेगा आपको। स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं सुबह 5 बजे का प्रेयर आसान नहीं है, मुझे पता है। हम सब दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना, जहां कहीं से भी लोग देख रहे, पंजाब में, हर जगह मुझे पता है लोग मेहनती है। यहां पे भी जो लोग आए नौकरी के बाद आए, मेहनत के बाद आए। अब इधर से जाकर कुछ बनाकर खाने के बाद जब आपको सुबह 5 बजे उठना होगा, कहर मचेगा। वो अलग बात है कि अगर ट्रेन होता तो उठ जाते। फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी कुछ बच्चे उठ जाएंगे 6 बजे के मैच के लिए, पोर्चुगल का आएगा, छूट जाएंगे जल्दी, वो अलग बात है। लेकिन प्रेयर के लिए उठना है, नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 o'clock in the morning to get up, sit in the presence of the Lord, आराधना करना, it'll be difficult। लेकिन फिर जब आप जो अगले 50 दिन करने जा रहे हो, जब आप कोई नहीं देखने वाला, आपके सामने एक छोटा सा फोन होगा, आप वहां पे बैठोगे। और मैं तो कहता हूं बी ऑफेंसिव these 50 days। लोग कहते हैं ना कितना चिल्लाते, इतना धीरे नहीं करेंगे धीरे प्रेयर। तू अपना टीवी बंद करके रखता है, तू अपना घर मेरा है, मैं आवाज उठा के प्रेयर करूंगा। हम तो नहीं किसी को मना करते, हम तो नहीं बोलते कि तू टीवी मत चला, तू क्रिकेट मैच मत रख, रात को पता नहीं क्या क्या देखता रहता है। हम तो किसी को मना नहीं करते। सुबह 5 बजे मेरा समय है। Hallelujah, I'll put that on and I'll worship the Almighty God। You take a decision। किसी को दिक्कत है, yes, वो फिर आप हैंडल करो। फाइनल, आखिरी चीज रेवलेशन 5 है, और शायद आपने ये कभी सुना नहीं होगा, पर मैं तब भी आपको बोलना चाहता हूं। There is such a thing as spiritual exhaustion। Spiritual exhaustion। Spiritual exhaustion। Spiritual exhaustion। स्पिरिचुअल एग्जॉशन का मतलब पता है क्या है? आप ज्यादा ही स्पिरिचुअल हो गए। रेस्ट का वैल्यू आपने समझा नहीं। काफी बार जब हमें कभी कभी आत्मिक थकावट भी आ जाती है, आत्मिक थकावट, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, बस दे रहे, थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए। स्पिरिचुअल एग्जॉशन। एलाइजा अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम देखकर वापस आया था। पता क्या देखा उसने? स्वर्ग से आग उतरते हो। मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं बारिश की बात नहीं कर रहा जो ऊपर से नीचे गिर रहा है,
मैं कह रहा हूं स्वर्ग से पहले क्या आया पता है आपको? आग, लिटरली फायर आया और सब जला डाला। फिर उसके बाद उसने घुटने टेके अपना सर अपने घुटने के बीच में रखा। ये सब मैं जब सोचता हूं ना तो मैं लिटरली सोचता हूं कि ये सब पॉसिबल क्यों है, क्योंकि सर घुटने के बीचों बीच रखना कितना असंभव है आपको पता है। सो आई एम अज्यूमिंग वो बिल्कुल पतला हो चुका था, स्किनी हो चुका था, और मतलब कई सारी चीजें हैं, बट यू नो आई डोंट वांट टू डाइवर्ट देयर, लेकिन वो इतना घुटने पे बैठा होगा कि इट वाज सो इजी फॉर हिम टू पुट हिज हेड राइट बिटवीन हिज नीज, घुटनों तक वो आ गया। और फिर उसने कहा कि बारिश आ रही है। क्या आ रहा है? बारिश आ रही। और फिर उसके सेवक ने कहा नहीं, बारिश नहीं आ रही है। एंड आपको कहानी बताया, वो कह रहा आ रहा है और वो कह रहा नहीं आ रहा है, वो कह रहा आ रहा है, वो कह रहा नहीं आ रहा है, और फिर वो कह रहा है बट मेरे को तो सुनाई दे रहा है कि बारिश आ रहा है, मैं बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरे कानों में वो चल रहे हैं। और देखने वाला कहता है कि आप क्या सुन रहे हो पता नहीं, पर मुझे दिख नहीं रहा है। यही फर्क है जो साइट से चलता है और जो विजन से चलता है। कल का प्रचार आपको समझ आ रहा होगा, एलिया विजन में चलने वाला व्यक्ति था। उसने कहा मुझे सुनाई दे रहा, could hear this। हालेलुया। जब आपके कानों के भीतर मिरेकल 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 चलता चला जाएगा, हालेलुया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कह रही है। आपको पता है आप सुन रहे हो, हालेलुया, गरजने वाले उस हालेलुया उस बारिश को आप सुन रहे हो। तो फिर कोई दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ भी क्यों ना बोलो, आप कहोगे मुझे सुनाई दे रहा है। I am hearing it, I am hearing it, I am hearing it, I am hearing it। मुझे सुनाई दे रहा है। और फिर बारिश आई और इतनी आई कि सब हिल गए। और फिर बाइबल बताती है तुरंत उसके बाद प्रभु का दास, तुरंत उसके बाद प्रभु का दास उस औरत से डर गया जो औरत उससे डरती थी। जेसेबेल से डर गया। है कौन जेसेबेल एलिया जैसे अद्भुत प्रभु के दास के सामने? नोबडी। बाइबल बताती है वो इतना घबरा गया कि वो दौड़ कर क्या है एक पेड़ के नीचे जाकर छुपकर बैठ गया, छुपकर बैठ गया। और फिर बाइबल बताती है कि तब प्रभु का उपस्थिति उसके पास पहुंचा। और प्रभु ने क्या कहा पता है? बोला कि रेस्ट लो, टेक रेस्ट, बढ़िया खाना खाओ, फूड स्लीप रिकवरी, फूड स्लीप रिकवर, रिकवर हो जाओ। एक बैलेंस आपको अपने लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है। इसी के लिए बाइबल बोलती है जो अपने परिवार को ना संभाल पाए उस व्यक्ति को प्रभु की सेवा नहीं करनी चाहिए, लीडरशिप में नहीं आना चाहिए। बाइबल कहती है लीडरशिप में जो आते हैं उनके बारे में बोला जाता है। There has to be a balance। स्पिरिचुअल एग्जॉशन नहीं। अगर मैं यही 50 दिन 365 दिन कर दूं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, राइट? व्हाई डू वी कीप इनफ गैप्स ताकि हम स्पिरिचुअली एग्जॉस्ट ना हो जाए, बल्कि हम मन्ना ले ले और अगले 2-3 महीने के लिए हम ताकतवर बन जाए। और जहां हमें लगे थोड़ा सा ड्रेन हो रहे हैं, अगला फास्टिंग, अगला मीटिंग प्रभु हमारे लिए तैयार कर देता है। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है चर्च। अब इसमें हम वापस कैसे आ सकते हैं? क्या तरीका है वापस आने का? पहला, एफेसस को परमेश्वर ने क्या कहा? पहला लिखा है रिमेंबर फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। पहली चीज याद करो कि कहां पे गिरे थे। वो क्या चीज थी जिसके कारण हम गिरे, वो देखना बहुत जरूरी है। कहां पे हम गिरे, वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अचानक हमें याद ना हो कि कहां पे हम गिरे। उस पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है कि कहां पे हम गिरे। रिमेंबर दैट। अब रिमेंबर उनको भी करो वो दिन जब आप एक्चुअली में दुआ करते थे। सिर्फ वो याद मत करो कि आपने कब खोया, वो भी याद करो कि कब आपने अपनी पहली प्रार्थना की, आपने अपने पहले आंसू प्रभु की उपस्थिति में
बढ़ाया। और कब आपके अंदर वो पहला भूख था कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, जब आप ये याद करोगे ना, वो आग वापस जलनी शुरू हो जाएगी। नहीं समझ आए? काफी बार जब लकड़ी जलती है, राइट, कोयला लकड़ी सब हम लोग जलाते हैं, तो वो बुझ जाती है ना, फिर उसके अंदर पता क्या रह जाता है? आग का थोड़ा आंच रह जाती है, थोड़ी सी आंच थोड़ी इधर उधर क्या है रह जाती है। क्या करते पता है हम वहां जाके? या तो एक होल वाला एक पाइप लेके, नहीं तो एक हवा देने के लिए, जब हम दूर से लगेगा आग है नहीं, लेकिन जब उस पे एक विंड आएगा, जब उस पे क्या आएगा? एक विंड आएगा, हालेलुया, वो क्या होना शुरू हो जाएगा पता है? वो वापस आग बन जाएगा। आपको अभी भी समझ नहीं आया? हालेलुया। शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, हालेलुया, सबको लगा ये इनकी आग खत्म हो चुकी है, लेकिन खत्म हो चुकी है पर चिंगारी अभी भी हल्का सा कुछ बाकी था, आंच स्पार्क अभी भी बाकी था। 50वें दिन जब पवित्र आत्मा का वो विंड, हालेलुया, जब उस आंच के ऊपर पड़ा, बाइबल पता है क्या कहती है? एंड देन वो आंच आग में बदल गया। इट टर्न्ड इनटू फायर ऑफ द होली स्पिरिट, वो आग में बदल गया। आज की रात में आपको कह रहा हूं, यहां कोई नहीं है, मुझे सुनने वालों, तेरे अंदर का आग खत्म नहीं हुआ है, तेरा आग अभी भी वही है, तेरे अंदर वो चिंगारी अभी भी वही है, वो आंच अभी भी वही है, वो वही टिका हुआ है। आज अगर कुछ चाहिए इस 50 दिनों के अंदर, तो एक चीज आप जानते हैं क्या? वो पवित्र आत्मा का रापाशिया थालारा, एक खोदिया रापाशिया थेले रेबे, एक पवित्र आत्मा का विंड तेरे को छू ले। आज प्रार्थना करता हूं, एक पवित्र आत्मा का विंड तेरे परिवार को छू ले। पवित्र आत्मा का एक सामर्थ सब कुछ बदल देगा। चर्च हो, तेरी आंख वापस उठनी शुरू हो जाएगी, तेरा प्रेयर वापस बेहतरीन हो जाएगा, तेरी प्रार्थना वापस बेहतरीन होता जाएगा। Tonight ये 50 डेज जब हम खुदा की उपस्थिति में है, पवित्र आत्मा में जोशीले रहो, क्योंकि वो विंड तुझे छूने के लिए तैयार है। Oh, that wind will change us. Rabu shakadala rasataria toro. It will ignite something in you, so powerful. और ये आपकी पेड़ है, ये ICM चर्च आपका पेड़ है। यहाँ पे ये वो अपर रूम है तेरे लिए, जहां पे तू चुपचाप बैठा है। इन 50 दिनों के अंदर, हालेलुया, एक आग जब आपके भीतर आएगी, दुनिया देखेगी तुझ में चीजें बदल गई है, लोग देखेंगे तुझ में चीजें बदल गई है। कोई तो रिसीव करो प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया, वो आग सब चीज बदल देगी। ओ रापाशिया था, एवरीथिंग द ऑलमाइटी गॉड इज गोइंग टू चेंज। ओ प्रभु, तेरा वो तूफान मेरे अंदर आ जाए, प्रभु वो आग मेरे अंदर वापस चल जाए, मेरे अंदर वो तेरी आत्मा का आग प्रभु जी आज इस दूसरे दिन उग जाए। ओ राबा बाबा बाबा शेदेले रे से दे रे 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 बेखे ए दोला राबा शिया धाला राबा रे खो दे ले रे बे 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 शेगे दे ले रे से दे रे। यस प्रभु जी, तेरे एक पवित्र आत्मा का सामर्थ जिंदा खुदावन प्रभु जी हमारे बीचों बीच उंडेला जाए। हम प्रार्थना करते हैं, आत्मिक माहौल हमारे बदल जाए, आत्मिक मंडल हमारे बदल जाए, वो आत्मिक शब्द हमारे बदल जाए। पवित्र आत्मा, जो सूखापन हमारे अंदर है वो हट जाए। कोई है आज की रात बिलीव करने के लिए, वो सूखापन खुदा हटाने जा रहा है। हालेलुया, कम ऑन, जो मुझे देख रहा है, आराधना में कदम बढ़ाइए। तेरा बेहतर समय उठ के आ चुका है, तेरा बेहतर आत्मिक जीवन उठकर आ चुका है। रबाला रशगदाला रबा बाबा बाबा शेगे, कम बैक, रबा बाबा सिया थाला रबा बाबा शगदाला रबा रेके। वो बेहतरीन खुदा का प्रेजेंस, वो बेहतरीन खुदा का प्रेजेंस, वो बेहतरीन खुदा का प्रेजेंस, वो तेरे जीवन में चीजों को बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे, बदल दे। Oh, glory, 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 glory.
Oh, we praise you, Jesus. Your presence, your presence, your presence, your presence, your presence, your presence, Lord. Mighty, 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 mighty. We declare right now, खुदावन कुछ लोगों के भीतर खुदावन प्रभु जी उनके मस्तिष्क में खुदा बुझी हुई आग जल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। बुझे हुए आग जल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। बुझे हुए आग जल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। Oh, we praise you. We praise you. We praise you. We praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Ora bala raza da raba ya dura baba shege de le reze de rebe re a de rebe. Eko da la raba ba shia da la raba siya te rebe be shege de le rebe be be diare. Let the mighty presence of Jesus change everything. Mighty, 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 mighty Jesus. Yes. A fire, 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 fire from heaven. Fire from heaven. Fire from heaven. Fire from heaven. Jesus. Oh, praise you, Jesus. Mighty, 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 mighty. Riala rabasha kadala rasada. Ekodere babashidere. Do you get back your memory? वो दिन याद करना है जब आप आग में थे। आपको पता मैं कौन से दिन याद करता था? मैं हमेशा अपने पास्टर के बारे में, मेरे फादर, मेरे खुद के फादर मेरे स्पिरिचुअल लीडर है, लेकिन मेरे को जो विश्वास में लेके आए मेरे पास्टर, मैंने कुछ चीज नया नहीं किया इस चर्च के अंदर। जब समर वेकेशन होते थे वो 40 डेज का प्रेयर रखते थे और उस जमाने में छुट्टियां लंबी होती थी। फिर 21 डेज 7 डेज, 2 21, 1 7, 1 40, ये था पास्टर अंकल का स्टाइल। और हम छोटे छोटे होते थे तब मैट बिछते थे नीचे, और एबी मेरे चर्च के ऊपर चर्च में रहता था। आप सोचे, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी फैमिली ऊपर चर्च में आती। ये प्रभु का क्या जबरदस्त तरीका है, प्रभु का है। और हम लोग वहां मैट बिछाते थे और सुबह हम लोग 10 o'clock मिलते थे और रात को वापस 9 o'clock जाते थे। एंड वी विल सिट देयर। और जब कभी मुझे हल्का सा ड्राइनेस फील होता था, मैं अपने मेमोरी को रिकिंडल करता था और फिर याद करता था जब मैं छोटा था तो कैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मैं दुआ करता था। इन दिनों में मेरी प्रार्थना यही है कि मैं आगे की कुछ कुर्सियां हटा दूं और हम भी नीचे बैठे, बेशक 1.5 घंटे के लिए आ रहे और आराधना करें, आराधना करें। And we rekindle that fire within us. We rekindle that fire. Hallelujah. और मैं याद करता था वो दिन। तो मैं अभी जब आपको देखता हूं ना, I feel कि आप में कुछ अलग है। I know it, आप में कुछ अलग। मुझे डर पता है कब लगता है, जब लोग ये लाइफ बंद कर वापस चीजों में चले जाते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि उनके अंदर एक आग बाकी है। इस 50 दिन में अपना रूटीन इतना स्ट्रिक्ट बना दो कि वो आग इतने जोरों शोरों से आए कि जो सही है वो उस आग में जुड़ जाए और जो गलत है उस आग में भस्म हो जाए, खत्म हो जाए। उतना आग आपके अंदर आना। ये आग आएगा कैसे? पहला याद करना है, दूसरा रिपेंट। मैं आपको नहीं बता सकता आपको किन चीजों की क्षमा मांगनी है, पर रिपेंट। रिपेंटेंस क्या है? याद रखना, रिपेंटेंस का मतलब क्षमा मांगना नहीं है, बदलना है। आप में से कितने लोगों को समझ आया ये चीज? पश्चाताप का मतलब क्षमा मांगना नहीं है, बदलना है। क्षमा मांगना तो जिसको बुरा लगा वो भी
जाके क्या मांग सकता है? क्षमा मांग सकता है, पर बदलना ज्यादा ताकतवर है। मेथनोए, बदलना। वी नीड टू ट्रांसफॉर्म। हमें क्या करना है? बदलना। वी नीड टू चेंज। वी नीड टू बिकम बेटर, बेस्ट इन व्हाट वी डू, बिकम लाइक हिज चाइल्ड। वो हमें बनना है। और तीसरा, रिटर्न, वापस आओ। रिटर्न, वापस आओ। रिटर्न टू प्रेयर, प्रार्थना में वापस आओ। रिटर्न टू योर बाइबल, अपने बाइबल में वापस आओ। रिटर्न टू वर्शिप, आराधना अकेले करने में वापस आओ। रिटर्न व्हेन यू आर रेडी टू रिटर्न। कैसे रिटर्न होना है? क्यों? क्योंकि मैंने बोला इसके लिए नहीं। मेरे पीछे बोलो डिजायर। Somebody say desire. आपको इसके लिए आना है क्योंकि आपके अंदर एक डिजायर है बदलने का। आपके अंदर एक डिजायर है प्रभु से कुछ सुनने का। आपका मन नहीं करता कभी प्रभु आपसे बात करे? आपका मन नहीं करता कि कभी कमरे के भीतर परमेश्वर की आत्मा उतर जाए? आपका मन नहीं करता कि आप हाथ उठाए और बारिश आ जाए, और आप हाथ उठाए और तूफान आ जाए? आपका मन नहीं करता कि नंगी आंखों के सामने लंगड़े और बहरे और गूंगे बोल सके? आपका मन नहीं करता क्या? When you have that desire, God will work with that. जिसके अंदर इच्छा है उसी को तो मिलेगा। आप इच्छा रखोगे आप ही को मिलेगी। आप इच्छा रखोगे आप ही को दिया जाएगा। आप इच्छा रखोगे, हालेलुया, स्वर्ग के सिंहासन से एक शब्द तेरे लिए भेज दिया जाएगा। चर्च, आज है पहला दिन। टेक्निकली कल बेशक संडे सर्विस था। मैं आज दिल से आपको बोल रहा हूं, वापस आओ प्रभु में। अब हो सकता है आज का वचन सुनने के बाद लाइव में यहां जो बैठे हैं, खड़े हैं, शायद आपके जीवन में एक चिंगारी थोड़ी सी इधर उधर हिल गई हो, थोड़ी सी। हालेलुया। वो होता है ना कभी कभी, जब दो वायर टच कर रहे हैं, बीच में लाइट आ रहा है, जा रहा है। मैं सोच रहा हूं मैं इसको टाइट ही कर दूं, और उसके ऊपर वो जो काला टेप होता है ना, इलेक्ट्रिक वाला, ताकि है ना उसको कर दूं। मुझे पता लगा अभी एक और टेप आया है जो गर्मी में भी उसको खराब नहीं करेगा वो सब। मैंने क्या किया है आपके लिए? मैंने आपके लिए एक 21 डे बाइबल रीडिंग प्लस प्रेयर प्लान मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने वो ऑलरेडी कुछ लोगों को सेंड किया जिनका मैं जानता था कि उनका प्रेयर लाइफ हिला हुआ है, तो मैंने उनको दिया और मैंने उनको बोला आप यूज कर देखो। और मेरे पास रिटर्न आया है कि कई जिन्होंने पढ़ा है वो बड़े ब्लेस्ड हुए। अभी किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, किसी ने 6 दिन उसे पढ़ा है। मैंने उसे इंग्लिश में बनाया। आप जानते हैं मेरी हिंदी राइटिंग बहुत खराब है, तो जब भी ट्रांसलेट करता हूं तो मैं दूसरे ऐप्स यूज करता हूं ट्रांसलेशन हम करने के लिए। फिर हम अभिनव का हेल्प लेते हैं, पर तब भी इतनी अच्छी हिंदी हमारी नहीं है। सो व्हाट वी हैव डन इज इंग्लिश में हमने उसको बनाया है। होपफुली कल तक हम उसे वेबसाइट पे, हमारा जो वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट का नाम icmchurch.org है या arulthomasministries.com है। हम उसमें उसको डाल रहे हैं। कल डाल देंगे हम लोग शाम के बाद। मैं कल जब ये मीटिंग खत्म होने से पहले मैं उसमें वो डाल दूंगा। आपका काम क्या है? एवरीडे उसे निकालो। सिंपल है। जिसको बहुत कुछ चाहिए, भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए आप किसी और को ढूंढे। ये मेरा वाला बड़ा सिंपल है ना। सिंपल बाइबल स्टडी मैंने बनाया, एक पोर्शन पढ़ने के लिए। फिर इवन प्रेयर भी मैंने उसमें लिख दी, ताकि आप बाइबल पोर्शन के हिसाब से उस प्रेयर को कर सके, है ना, ताकि प्रेयर वेग ना हो। वेग, VAGUE, वेग ना हो। मेरा मानना है वो 21 दिन के बाद आपका लाइफ प्रेयर और बाइबल स्टडी में सिस्टमैटिक हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम 30वें दिन तक पहुंच जाएंगे, फिर आपको एक बाइबल प्लान की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही एक बाइबल प्लान में जुड़ जाओगे। राइट, यू विल कम बैक टू सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी। तो उसको हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है। कल शाम के प्रचार के बाद उसको मैं आपका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप वहां से उसको ले सकते हैं।
वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। DOCX डॉक्स फॉर्मेट में हो, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। 21 प्रिंट आउट है बस, है ना। वो आप लेकर उसे, या तो आप ऑनलाइन में उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप एक बुक बनाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे कैरी कर सकते हैं। एवरीडे उसे पढ़े। यहां एक वचन मिल रहा है, सुबह प्रार्थना हो रही है, और फिर आपके पास एक छोटा, कितना टाइम लगेगा आपको वो पूरा बाइबल स्टडी करने में? मात्र 14 मिनट। 14 मिनट में आपका प्रेयर, आपका बाइबल स्टडी, आपका बाइबल रीडिंग तीनों हो जाएगा। बहुत सिंपल मैंने रखा है, ताकि हम मसीह लोग सिस्टमैटिक तरीके से एक शुरुआत बढ़ाएं। रिमेंबर, रिपेंट, रिटर्न। 3 R आपको याद रखने। पहला रिमेंबर, रिपेंट, रिटर्न। बस आग हो जाओगे आप। दिल्ली के, महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, आंध्रा के, केरला के, पंजाब के, जम्मू के, और वहां उस कोने में अंडमान निकोबार आइलैंड से भी जो सुन रहा है, तू अपने देश का चिंगारी बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु उस लेवल में आपको यूज करना शुरू करेगा। आइए इस आखिरी प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए। आज की रात प्रभु में लौट आने की रात है। आज की रात प्रभु में अपने आप को सौंपने की रात है। आज की रात प्रभु से भरने की रात है। आज की रात तेरे विजन वापस जीवित होने की रात है। आज की रात तेरे ऊपर किए गए भविष्यवाणियां जो ठंडे पड़ गए थे और कहीं और चले गए थे, आज वो वापस जीवित हो जाएंगे। क्योंकि इस बार कदम कोई और पादरी नहीं उठा रहा, इस बार तू खुद दुआ करने जा रहा है। आज की रात कौन प्रभु के पास ये कह सकता है, लॉर्ड आई वांट टू कम बैक टू यू। प्रभु मुझे तेरे पास वापस आना है। ये 50 दिन मैं तेरे पास वापस आ रहा हूं। ये बाकी 48 दिन चाहे कुछ भी इधर उधर हिल जाए, कोई भी चीज मुझे इससे परे और दूर नहीं रखेगी। कोई भी चीज मुझे इससे अलग नहीं रखेगी। खुदावंद मुझे इसमें टिका कर रखेगा। कोई है जो ये बिलीव करता है कि प्रभु में वो 100% एक भलाई को आज देखने जा रहा है। अद्भुत रीति ओ राबा ला रासा था राबा रिया। खुदावंद लौटा प्रभु जी, लौटा 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 लौटा। खुदावंद हजारों की तादाद में प्रभु जी जहां कहीं से भी लोग देखे, वो प्रभु जी आज की रात तू लौटा। अगर कोई मुझे घरों से देख रहा है, लौटा। प्रार्थना में लौटा, बाइबल पढ़ने में लौटा, एफेक्शन में लौटा, बंद कमरे के अंदर घुटना टेकने के लिए लौटा। लौटा परमेश्वर की ओर लौटा।